हेलो एवरीवन, वेलकम टू लारी एकेडमी। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 7th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मोहन डिपॉजिट्स 2000 in his bank account and withdraws 1642 rupees from it। मोहन क्या करता है? 2000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करता है और उसमें से 1642 रुपीज क्या करता है? निकाल लेता है। ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो निकाल लेगा। फिर इफ विथड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है। कह रहा है कि अगर उसने जो मनी निकाल लिया है, ठीक है, उसको हम निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो जो मनी बचा है, जो पैसा बचा है उसके अकाउंट में, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है। तो निगेटिव तो ये कर ही लिया, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव करता तो वो क्या हो जाता? निगेटिव हो जाता। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर तो हो गया। अब इसका देखते हैं, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विथड्रॉवल। ठीक है। अब मोहन के अकाउंट में देखना है कि कुल कितना बैलेंस बचा है विथड्रॉवल के बाद। ठीक है, पैसे निकालने के बाद। तो चलिए देखते हैं। डिपॉजिट मनी कितना है? डिपॉजिटेड मनी कितना था? 2000 रुपीज। विथड्रॉवल मनी कितना था? 1642। ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना पैसा इसमें से निकालने के बाद कितना बचेगा। तो जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है कि आपके पास 10 रुपए है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपके पास 10 रुपए है, आप उसमें से 8 रुपए निकाल दिया, तो कितना बचा? 2 रुपए। कैसे पता चला? 10 में से 8 को माइनस कर दिया तो 2 पता चल गया। वैसे ये भी करेंगे हम। ठीक है। 2000 था, इतना निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे? अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना बचा। ठीक है। तो क्या पूछा था? विथड्रॉवल मनी। हाँ, बैलेंस देख लीजिए। चलिए कितना बचता है? लेफ्ट बैलेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2000 माइनस 1642। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? 8, 9 माइनस 4, 5, 9 माइनस 6, 3, और ये हो जाएगा 0। मतलब कितना रुपया हो जाएगा? बचा हुआ पैसा 358 रुपीज। ठीक है। मोहन के अकाउंट में इतने ही रुपए बचे होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। रीता पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ईस्ट में 20 किलोमीटर क्या कर रही है? जा रही है। ठीक है। फिर फ्रॉम बी शी मूव्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। और कह रहा है कि वो बी से, पॉइंट बी से उसी रोड पे सेम मुड़ के, ठीक है, मूव करके क्या कर रही है? वेस्ट की तरफ बढ़ने लगती है, वेस्ट की तरफ जाने लगती है। पहले वो, ये क्या है? ईस्ट हो गया और ये वेस्ट। ठीक है। यहां से कोई पॉइंट ए है, यहां से वो ट्रेवल करते हुए बी तक जाती है, और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, वो क्या है? 20 किलोमीटर। ठीक है। फिर बी से मूव करके सेम इसी रोड पे वो क्या करती है? 30 किलोमीटर जाती है। ठीक है। यहां तक मान लेते हैं, कहीं 30 किलोमीटर तक है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? If the distance toward east is represented by a positive integers, then how will you represent the distance traveled toward west? ठीक है। कह रहा है कि अगर जो ईस्ट में वो चली है उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाए, तो वेस्ट वाले को आप किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ईस्ट में पॉजिटिव है तो वेस्ट में क्या होगा? निगेटिव।
ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा बाय विच इंटीजर्स विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। कह रहा है कि जो फाइनल पोजीशन है वो ए से किस इंटीजर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे आप, वो बताइए। ठीक है, ये ए से फाइनल पोजीशन क्या है, ये इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये साइड वाले को, वो बताना है। ठीक है, तो ये तो पता है नहीं, तो चलिए पता करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस आपको पता है, ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इक्वल टू कितना है, 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर बी से सी तक पता है आपको, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टू सी कितना है, 30 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको बताना ए से सी तक कितना है, ए से सी तक, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दे पता चल जाएगा। तो चलिए हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 30। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, सब घटाते हैं, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, और सिंबल किसका लगेगा, बड़े वाले का, बड़े वाले क्या माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। मतलब पॉइंट ए से सी तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना है, -10। ठीक है, और ये माइनस है यानी कि निगेटिव इंटीजर से। तो पूछ रहा था कि किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम करेंगे निगेटिव से, और जो डिस्टेंस वो कितना है 10। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रोज कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। कह रहा है मैजिक स्क्वायर जो होता है उसमें हर रो का, हर कॉलम का और हर डायगोनल का जो सम होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैजिक स्क्वायर। नीचे जो बॉक्स दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, इसका कॉलम का सम सारा देखेंगे, ठीक है इक्वल है कि नहीं, इसके रो का, फिर कॉलम का देखेंगे, कॉलम का सम इक्वल है कि नहीं, और डायगोनल का देखेंगे इक्वल है कि नहीं। ठीक है, रो क्या होता है, ये रो है। ठीक है, ये सारे रो है, और इसको बोलते हैं कॉलम, और ये डायगोनल होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सम ऑफ रोज। पहले रोज का देख लेते हैं। पहले इनका सम देख लेते हैं, पहले रोज का क्या हो जाएगा, 5 प्लस -1 प्लस -4। ठीक है, इनका सम क्या हो जाएगा, 5 से अपोजिट सिंबल क्या होता है, माइनस हो जाता है, और 1 हो जाएगा, अपोजिट सिंबल -4। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और सिंबल बड़े वाले का लगेगा, ये 5 ऐसे लिख लेंगे, और ये -5 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया 0। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे रो का देख लेते हैं। सेकेंड रो का क्या हो जाएगा, -5 प्लस -2 प्लस 7। ठीक है, ये -5 हो गया, अपोजिट सिंबल क्या होता है, माइनस हो जाता है, -2 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, माइनस माइनस सम ऐड होगा, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 7, और सिंबल बड़े वाले का माइनस और +7, अपोजिट सिंबल तो सब्ट्रैक्ट होगा, क्या हो जाएगा 0। इसका भी क्या आ गया, सम 0 आ गया। ठीक है, अब तीसरे का देख लेते हैं। थर्ड रो का क्या है, थर्ड रो सम 0 + 3 प्लस -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 3 3, और ये क्या हो जाएगा, अपोजिट सिंबल माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा
जीरो, इसका भी जीरो आ गया। मतलब रो में दिखा हमने तो रो में से आ रहा है, क्या आ रहा है, सम, जीरो आ रहा है। अब देखेंगे कॉलम, ठीक है, कॉलम देखते हैं। नाउ फर्स्ट कॉलम सम ऑफ फर्स्ट कॉलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 प्लस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर प्लस 5 लिख लेंगे, और ये प्लस जीरो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 जीरो, और जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये भी जीरो आ गया। अब सेकेंड कॉलम का देख लेते हैं। सेकेंड कॉलम क्या है, -1 प्लस -2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस -2 प्लस 3, ठीक है, माइनस माइनस एड होगा, क्या हो जाएगा, -3 सिंबल बड़े वाले का, फिर प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम देख लेंगे तीसरे कॉलम का। थर्ड कॉलम का सम कितना होगा, -4 प्लस 7 प्लस -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस 7 प्लस माइनस -3, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस में, ये भी माइनस में, तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 सिंबल बड़े वाले का, और ये +7, अब ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा और जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से डायगोनल देख लेते हैं, डायगोनल ये और ये, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल, पहले डायगोनल का सम, फर्स्ट डायगोनल सम क्या हो जाएगा, 5 -2 -3, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस -2 प्लस -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस क्या होता है, -2 प्लस माइनस क्या होता है, -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, और ये माइनस माइनस एड होंगे तो क्या हो जाएगा, सिंबल बढ़ेगा, और ये भी 5 होगा, और ये भी क्या हो गया, जीरो। इसी तरीके से सेकेंड डायगोनल का देखेंगे। पहला देख लिया, अब दूसरा देखेंगे, -4 -2 और जीरो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस -2 प्लस जीरो इक्वल टू क्या होगा, -4, ठीक है, प्लस माइनस -2 और जीरो, जीरो तो खत्म, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एड होगा, 6 हो जाएगा, सिंबल बड़े वाले का, ये तो 6 आ गया। बाकी सारा का 0 0 0 आया है सम, लेकिन लास्ट में जो डायगोनल आया है वो उसका सम कितना है, -6। तो ये जो स्क्वायर है, ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि सारे का क्या होना चाहिए, सम इक्वल होना चाहिए, इसका इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैजिक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला स्क्वायर। अगला स्क्वायर भी आप लोग सेम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। जितने भी रो है सारे रो को आप ऐड कर लेंगे, ऐड करके देखेंगे इनका सम सेम आ रहा है कि नहीं, और फिर कॉलम भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करके देखेंगे सम इक्वल है कि नहीं, और फिर डायगोनल भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद चेक करेंगे कि सबका सम, रो का, कॉलम का और डायगोनल का सबका सम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर सबका सम इक्वल होगा तो मैजिक बॉक्स होगा, और इक्वल नहीं हुआ, एक का भी कोई सम इक्वल नहीं आया तो क्या करेंगे, ये मैजिक बॉक्स नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं, ये खुद से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। नीचे जो भी वैल्यू गिवन है ए और बी का, उसके लिए आपको इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसमें पहले रख के देखते हैं, क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या गिवन है, 118, तो 118 पुट कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, तो 118 रख लिया। बी का वैल्यू क्या गिवन है, ये माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे, 125 इक्वल टू ए का वैल्यू फिर 118 है तो 118 लिख लेंगे, फिर बी का वैल्यू क्या है, 125, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि क्या दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये 118 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
और 125 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 3 क्या हो जाएगा 13, 1 कैरी करेगा, 1 और 2 3 1 4, फिर 1 1 2 हो गया। फिर इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 8 5 13, फिर ये क्या हो जाएगा 3 1 4 एंड 2 2 1 1 2। ठीक है, इक्वल टू 243। ये दोनों साइड क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम आपको 2 ही क्वेश्चन बताएंगे, बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से वैल्यू पुट करना होगा और देख लेना होगा सॉल्व करके दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या था, a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, a का वैल्यू क्या गिवन है 75 माइनस, फिर माइनस b का वैल्यू क्या गिवन है 84। ठीक है, फिर a का वैल्यू 75 प्लस 84। अब देखिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 75 माइनस माइनस प्लस 84 इक्वल टू, इनको एक करेंगे क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15, ये भी क्या हो जाएगा 9 एंड 15। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 159। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये दोनों वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और रह गया है, फर्स्ट एंड फोर्थ, वो आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से करना है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू द मेक स्टेटमेंट्स ट्रू। ठीक है, इस स्टेटमेंट्स को ट्रू करने के लिए किस साइन का यूज करना पड़ेगा, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल का, वो आपको लिखना है, इसमें लगाना है। कैसे लिखेंगे, पहले तो हम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर चेक करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 बताएंगे आपको, B और D, बाकी का 2 आपको खुद से करना है। ठीक है, 2 3 जो भी है वो आपको खुद से कर लेना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन बी, 9 का सॉल्यूशन बी देखते हैं। ये क्या है, -3 + 7 - 19। ठीक है, तो माइनस और माइनस ऐड हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा -22। ठीक है, 19 + 3 = 22 और सिंबल बड़े वाले का, फिर +7 है तो +7 लिख लेंगे हम ऐसे ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15 और ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है, और सिंबल बड़े वाले का। ठीक है, ये बड़ा है क्या हो जाएगा 7, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस, फिर यहाँ पे भी ये प्लस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा ये 12 - 7 5 एंड 1। ये क्या हो जाएगा सिंबल बड़े वाले का। अब ये भी प्लस माइनस है तो ये भी घटेगा और सिंबल बड़े वाले का। अब बताइए कौन बड़ा कौन छोटा। इसमें 15 बड़ा नहीं है, क्योंकि 15 क्या है माइनस में है और ये भी क्या है माइनस में है। तो माइनस वाले नंबर जितने बड़े होते हैं वो उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है। ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके का साइन लगेगा। ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन -15, ये -2 है। ठीक है, अब डी देख लेते हैं, इसी तरीके से सॉल्व करके देखेंगे हम। ये क्या हो जाएगा 39 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -24 और -15। ठीक है, इधर क्या है 36 प्लस माइनस -52 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 36। ठीक है, अब देखिए 39, ये माइनस माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं पहले। ये क्या हो जाएगा 39 लिख लिया ऐसे ही, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, आपको पता है। ये क्या हो जाएगा 9 एंड 3, माइनस माइनस सिंबल माइनस का लगेगा बड़े वाले का। ठीक है, लगा लिया। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। 36 माइनस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये प्लस में ये प्लस में क्या हो जाएगा 2 एंड ये। ठीक है, -52। ये क्या हो जाएगा, आप ये प्लस में ये माइनस में घटेगा तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 एंड ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, सिंबल बड़े वाले का। तो कौन बड़ा कौन छोटा, यहाँ पे तो जाहिर सी बात है 0 इज लेस देन 20। ठीक है, तो सिंबल पता चल गया और यहाँ पे भी सिंबल पता चल गया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, ये आपके वीडियो का
लास्ट क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।